कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। इसराइल ने गजा में जारी जंग में कार्रवाई के लिए मजीद टैंक रफा रवाना करते हुए पेशगोई की है कि ये जंग मजीद 7 माह तक जारी रह सकती है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ की जानब से गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी और हमले रोकने के हुक्म के बावजूद मंगल को इसराइल के टैंक पहली बार रफा में दाखिल हो गए, जहां लाखों फलस्तीनियों ने हमलों के बाद पनाह ली हुई है। आलमी अदालत इंसाफ का कहना था कि इसराइल ने यह नहीं बताया कि वो किस तरह रफा से इनखला के अमलों को अपनी कार्रवाइयों से महफूज रखेगा और खुराक, पानी और अद्वियात कैसे फराहम करेगा। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि रफा में पनाह गुज़ीन के खैमों पर इसराइली हमलों में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रफा पर हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल हुए हैं। अखबार के मुताबिक हमले के एक रोज बाद जय वकूअ पर GBU-39 की बाकियात मिली हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि इस बम की शिनाख्त मलबे में पाए जाने वाले अनासर की बदौलत हुई। बम के टुकड़ों को नंबरों की सीरीज से भी शिनाख्त किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अरब रियासतों के रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास का आगाज करते हुए गजा जंग पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा करते हुए मजीद इंसानी इमदाद का वादा भी किया है। अरब मीडिया के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में चीन अरब ताउन फोरम के इफ्तिताई इजलास के मौके पर अरब ममालिक के साथ अपने गहरे ताल्लुकात को खुश आइंद करार दे दिया। चीनी सदर के खिताब के मौके पर 4 अरब ममालिक मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़राए खारजा भी मौजूद थे।